एक गांव में मुन्ना नाम का एक मोटा लड़का रहता था। वो रोज अपने घर में अकेले ही उठक बैठक और एक्सरसाइज करता रहता। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने गया। दोस्तों की टोली चबूतरे पर बैठी बातें कर रही थी। मुन्ना, अरे भाई, किसी में दम है मेरे साथ कुश्ती लड़ने का? कोई है जो मुझसे भिड़ सके? राजू, अरे भाई, तू तो रोज उठक बैठक करता है, तेरी बॉडी देख, हम तुझसे कैसे लड़ें? तू बहुत ताकतवर है। और फिर गर्व से वो शेर जैसी चाल से वहां से चला गया। जैसे ही मुन्ना वहां से गया, दोस्त हंसी रोक नहीं पाए। मोहन, अबे मैं तो इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, बस टाइम नहीं है वरना इसे उठा के पटक देता। राजू, हाँ रे, मैंने भी बस यूं ही बोल दिया कि वो ताकतवर है। 2-3 लड़के आ जाएं तो भाग जाएगा। मुन्ना को खाने का बहुत शौक था। हर रोज गांव के ढाबे पर जाता और जमकर खाता, लेकिन पैसे कभी नहीं देता। एक दिन मुन्ना, अरे ढाबे वाले, 2 प्लेट बिरयानी और 1 लस्सी ला, फटाफट। ढाबे वाला, भाई पहले का बिल बहुत लंबा हो गया है, जरा पैसे तो दे दो। मुन्ना, तू मुझसे पैसे मांग रहा है? हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उसने ढाबे वाले को बहुत मारने लगा और ढाबे वाला जमीन पर ही गिर गया। मुन्ना, अगर दोबारा पैसे की बात की ना तो और भी मार पड़ेगी। ढाबे वाला चुपचाप सह गया। अगले दिन मुन्ना फिर आया। मुन्ना, 2 प्लेट बिरयानी और 1 लस्सी। और सुन, पैसे की बात मत करना वरना कल वाली बात याद है ना? ढाबे वाला मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर योजना बना चुका था। उसने जमाल गोटा का पूरा पैकेट बिरयानी में मिला दिया। मुन्ना बड़े मजे से बिरयानी खाने लगा। थोड़ी ही देर में मुन्ना, अरे बाप रे, मेरा पेट! क्या हो रहा है मुझे? मुझे बाथरूम जाना है। कूदता भागता ढाबे से निकल गया। उस दिन के बाद मुन्ना ने फिर कभी उस ढाबे की तरफ रुख नहीं किया। घमंड करने से और दूसरों को दबाने से कभी किसी को इज्जत नहीं मिलती। एक छोटे से गांव में एक पुराना लेकिन मशहूर ढाबा था। वहां का मालिक रामू हर वक्त अपनी तारीफ करता रहता और बावर्ची को नीचा दिखाता। रामू, अरे मोहन, देख ये ढाबा, ये मैंने बनाया है अपने हाथ के स्वाद से। तुझसे तो ठीक से नमक भी नहीं डलता। तेरे हाथ का खाना मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। मोहन चुपचाप अपनी मालिक का बात सुनता था। अगले दिन मोहन ने दिल लगाकर एक खास बिरयानी बनाई। रामू ने एक निवाला खाया और फिर, रामू, क्या बकवास बनाई है ये? कितनी बार कहा है, मगर तू समझता ही नहीं। तुझसे अच्छा तो कुत्ते हैं, कम से कम वो मेरी बात तो सुनते हैं। मोहन, बस मालिक, बहुत हो गया। ये खाना अच्छा है, मुझे पता है। अब और अपमान नहीं सहूंगा। आज से आपकी नौकरी छोड़ता हूं और याद रखिए, एक दिन मैं साबित करूंगा कि मैं क्या हूं। मोहन गुस्से से घर लौटा। वो अपनी पत्नी से बात करता है। मोहन, मैंने नौकरी छोड़ दी। मालिक को लगता है मैं कुछ नहीं जानता। राधा मोहन का गुस्सा देखकर चुप हो गई। वो बिना कुछ बोले गैस स्टोव उठाता है और घर के बाहर लगाता है। राधा, मैं कुछ मदद कर दूं? मोहन, नहीं नहीं, ये मेरा काम है, बस तुम आराम करो। और बिरयानी बनाने लग जाता है। मोहन बिरयानी बनाकर गांव में पहुंचा। आइए बाबू, आइए, एक बार खाइए, बार बार आएंगे। कुछ लोग खाने आए, लेकिन ग्राहक, भाई ये क्या तीखी मिर्चों से भरी बिरयानी है? ग्राहक, अरे भैया, ये तो पेट खराब कर देगी, बंद करो ये दुकान। मोहन का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप स्टॉल समेट कर घर लौट आया। राधा, क्या हुआ जी? सब ठीक है? मोहन, कोई भी खुश नहीं हुआ। सबने बिरयानी की बुराई की। शायद वो मालिक सही था, मैं कुछ नहीं जानता। राधा, गलतियां सब करते हैं, लेकिन हारना नहीं चाहिए। एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार हम दोनों मिलकर बनाएंगे। राधा ने खुद रसोई में झाकार बिरयानी बनाना शुरू किया और दोनों फिर से गांव में जाकर बेचना शुरू किया। मोहन ने कोई आवाज नहीं लगाई। ग्राहक, अरे ये क्या कमाल की खुशबू आ रही है, भैया जल्दी एक प्लेट देना। धीरे धीरे वहां भीड़ लग गई।
ग्राहक, वाह, दिल खुश कर दिया। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो हार मत मानो। मेहनत, विश्वास और साथ से तुम भी कमाल कर सकते हो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। वो अपनी पत्नी के साथ एक सादा सा जीवन जीता था। रोज अपने छोटे से तरबूज के ठेले पर तरबूज बेचता और गांव वालों को गर्मी में ठंडक देता। गर्मी इतनी पड़ती थी कि लोग बर्फ की तरह ठंडा तरबूज खाने के लिए लाइन लगा देते थे। राजू हमेशा तरबूज एक ही डीलर रामू भैया से खरीदता था, जो उतना ही ईमानदार था जितना राजू। राजू, अरे भैया, इस बार जरा ज्यादा तरबूज देना, गर्मी जान निकाल रही है, धंधा भी अच्छा चलेगा। रामू डीलर, अरे बस इतना ही, तू सारा तरबूज ले जा, तू अच्छा करेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा भाई। अब गांव का एक बड़ा सेठ था, नाम था सेठ गजानंद। एक दिन वो दूर से राजू का ठेला देख रहा था। ये गरीब राजू रोज तरबूज बेच बेच कर बड़ा बनता जा रहा है, मैं सेठ होकर भी पीछे रह गया। अब देखता हूं इसका धंधा कैसे चलता है। अगले ही दिन सेठ ने रामू डीलर को बुलाया। सेठ, अरे सुना है तू उस राजू को तरबूज ज्यादा दे रहा है, अब से सारे तरबूज मुझे देगा, वरना लड़कों को भेजकर समझा दूंगा तू कौन है। रामू, पर सेठ जी, अगर मैं राजू को नहीं दूंगा तो उसका क्या होगा? सेठ, मैं क्या उसकी बीमा पॉलिसी हूं? गांव वालों का क्या होता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? डर के मारे रामू ने अगले दिन से सारा तरबूज सेठ को देना शुरू कर दिया। राजू रोज ठेला सजाता, पर तरबूज नहीं। ग्राहक आते, मुंह बनाते और चले जाते। राजू, अरे ये रामू भैया कई दिनों से आए ही नहीं, धंधा बैठ जाएगा मेरा ऐसे तो। तभी दूर से रामू भैया आते दिखे। राजू, अरे भैया, आप और आपके तरबूज कहां गायब थे? रामू, राजू, बहुत बड़ा धोखा हो गया, सेठ गजानंद ने धमकी दी है, अब मैं सारा माल उसे देता हूं, चल दिखाता हूं तेरा नया दुश्मन। दोनों चुपचाप सेठ की नई चमचमाती तरबूज की दुकान की तरफ चल पड़े। राजू, इसने तो गरीबी का मजाक बना दिया। एक काम कर भैया, ये इंजेक्शन ले जा, इसमें थोड़ा नमक और हल्की सी ऐसी दवा है जिससे तरबूज का स्वाद बिगड़ेगा, पर नुकसान नहीं होगा, समझे ना? रामू मुस्कुराया और चोरी छिपे सेठ की दुकान पर गया, सारे तरबूज में लगा दिया। अगले दिन सेठ ने धूमधाम से दुकान खोली। ग्राहक, थू, ये तरबूज है या अचार? सेठ जी, इससे अच्छा तो मैं टमाटर खा लेता। सभी गुस्से में वहां से निकल गए। सेठ खड़ा रह गया, मुंह लटकाए। राजू और रामू दूर से सब देख रहे थे। देखा भैया, जो दूसरों के धंधे में टांग अड़ाता है उसके तरबूज भी नमकीन हो जाते हैं। अगर कोई आपको बिना वजह गिराने की कोशिश करे तो जवाब जरूर दो, पर ऐसा कि वो दोबारा उठकर गलती ना करे।